ठीक है। तो हुण आपां की देखना हैगा कि आपां जिहड़ी ऑनलाइन क्विज़ बनानी हैगी है, जिहड़े वैब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के 4 फेजेस हैगे ने। हुण उहदे विच आपां नूं की करना है। तो पहला फेज़ की हैगा रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन विच जे तुहानूं याद होवे आपां दो चीज़ां करदे ने, फिजिबिलिटी चैक करदे ने ते स्कोप डिटरमाइन करदे ने। ठीक है, हुण फिजिबिलिटी दे विच बेसिकली आपां की देखदे ने कि अपने स्कूल दे कोल रिसोर्सिस हैगियां ने, टैक्नीकल रिक्वायरमेंट्स जिहड़ी प्रोजेक्ट दी हैगियां ने कि अपने स्कूल दे कोल हैगियां ने कि आपां उन्हां रिसोर्सिस दे नाल इस प्रोजेक्ट नूं कंप्लीट कर सकदे ने। ठीक है, फिजिबिलिटी दे विच आपां की देखांगे कि स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे ने ग्रुप्स दे विच डिस्कसन करनगे ते आइडेंटिफाई करनगे कि प्रोजेक्ट नूं कंप्लीट करन लई किहड़ी टैक्नीकल रिक्वायरमेंट्स दी लोड़ हैगी है। ते फिर वो इवैलुएट करनगे कि जिहड़ी स्कूल दे विच रिसोर्सिस अवेलेबल हैगियां ने उन्नू यूज़ करके आपां इस प्रोजेक्ट नूं कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपां की असम्पशन लैके चल रांगे कि बई अपने कोल रिसोर्सिस हैगियां ने ते आपां उन्हां रिसोर्सिस दे नाल ऑनलाइन गेम वाली क्विज़ बना सकते हैं। नैक्सट आपां डिटरमाइन करांगे स्कोप। ठीक है, हुण स्कोप दे विच आपां की देखना हैगा कि जिहड़ी आपां ऑनलाइन क्विज़ एप्लीकेशन बना रहे ने उन्हें की काम करना है। ठीक है, इहदे विच पहला काम एप्लीकेशन ने की करना हैगा कि बई स्टूडेंट्स नूं रजिस्टर करन लई अलाउ करना। ठीक है, पहला जे तुहानूं याद होवे हुण मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा कि बई पहली टाइम जब किसी बच्चे ने टैसट देना हैगा तो उन्होंने अपने आप नूं रजिस्टर करना पऊगा। रजिस्टर करन तो बाद उन्होंने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिता जाऊगा। फिर वो बच्चा की कर सकता हैगा, एक कैटेगरी क्विज़ दी सिलैक्ट कर सकता हैगा। जदों वो कैटेगरी सिलैक्ट करूगा उहदे कोल एक टैसट आऊगा। टैसट दे विच बहुत सारे क्वेश्चनस आएंगे, वो क्वेश्चन अपीयर करूगा, उहदी रिजल्ट जनरेट हो जाऊगी तो उन्होंने दिखा दी जाऊगी। तो उस तो बाद की हैगा कि जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैगे ने वो टैसट के क्वेश्चन क्रिएट मॉडिफाई ते डिलीट कर सकते हैं। तो स्कोप दे विच बेसिकली आही चीज़ां दसियां ने कि एप्लीकेशन ने की करना है, रजिस्टर यूज़र नूं रजिस्टर करने लिए अलाउ करना। ठीक है, उस तो बाद जदों रजिस्टर हो जाऊगा उन्होंने लॉगिन आईडी ते पासवर्ड प्रोवाइड कर दूँगा। यूज़र नूं अलाउ करूँगा कि अपनी पसंदीदा कैटेगरी की क्विज़ वो सिलैक्ट कर सके। फिर उन्होंने क्विज़ के क्वेश्चन डिस्पले करा देने ने। फिर रिजल्ट जिहड़ी क्विज़ दी आऊगी वो जनरेट करके उन्होंने दिखा दें तो एडमिनिस्ट्रेटर जिहड़े हैगे ने वो क्वेश्चनस क्रिएट मॉडिफाई ते डिलीट कर सकते हैं। सैकेंड जिहड़ा अपना फेज़ हैगा वैब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, वो की हैगा डिज़ाइन। कि हुण आपां सोच लिया कि अपने एप्लीकेशन ने आह काम करने ने, हुण आपां देखना है कि आपां वो चीज़ किद्दां बनानी हैगी है। ठीक है, तो आपां डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग दे विच अपनी 3 चीज़ां होंदियां ने। पहला आपां की करना हैगा मैप ऑफ द वैब एप्लीकेशन साइट डिज़ाइन करना। आपां आह डिसाइड करना हैगा कि आपां जिहड़ा एप्लीकेशन बनावांगे, ठीक है, उहदे विच किन्ने पेजेस होणगे। ठीक है, पेजेस की आपस में रिलेशनशिप की होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ां इहदे विच डिसाइड करनियां ने। मैप ऑफ द वैब एप्लीकेशन साइट। द स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ द साइट्स बाय आइडेंटिफाइंग द पेजेस फॉर द साइट। पहले बच्चे ने की डिसाइड करना है कि जिहड़ा उन्होंने एप्लीकेशन बनाना है उहदे विच किन्ने पेजेस होणगे। फिर तुसीं की करोगे, इन्हां पेजेस दे विच जिहड़ी रिलेशनशिप हैगी वो डिटरमाइन करनी है। ये डिटरमाइन करना बहुत ही क्रूशियल हुंदा हैगा। ठीक है, तो फिर जब तुसीं डिज़ाइन कर लोगे उस तो बाद तुसीं इहनूं थर्ड वाले फेज़ विच इंप्लीमेंट करोगे। मेन इहदे विच की करना है, किन्ने पेजेस होणगे, उन्हां दी आपस विच रिलेशनशिप की होगी। दूसरा इहदे विच की हैगा, तुसी डेटाबेस डिसाइड करना है। ठीक है, डेटाबेस दे विच बेसिकली तुसी की डिसाइड करना हैगा कि इस डेटाबेस दे विच किन्ने टेबल्स होणगे, जिहड़े टेबल तुसी डिसाइड कीते ने उहदे विच किन्ने एट्रीब्यूट्स होणगे, उन्हां एट्रीब्यूट्स दा डेटा टाइप की होगा, उन्हां दा साइज़ की होगा। तो हुण जिहड़ा आपां ऑनलाइन क्विज़ दा डेटाबेस बनावांगे उहदे विच अपने कोल आपां 4 टेबल बनावांगे। एक एडमिन लॉगिन, क्विज़ इन्फॉर्मेशन, यूज़र इन्फो ते रिजल्ट। ये बेसिकली बच्चों ने खुद सोचना होंदा है कि बई किहड़े टेबल्स की लोड़ होगी। ये तो थानू जस्ट दिखा दिता है। ठीक है, पहले एडमिन लॉगिन जिहड़ा है, एडमिन लॉगिन दे विच बेसिकली की होगा, तुहाडे कोल 2 कॉलम होणगे, यूज़र नेम ते पासवर्ड। ठीक है, इन्हां दा डेटा टाइप होगा वैरकर, दोनों का वैरकर 10 इहदा डेटा टाइप है। ठीक है, ये इहदे विच किहदा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ते यूज़र नेम इस टेबल दे विच पिया होगा। ठीक है, पहला टेबल हैगा एडमिन लॉगिन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर दी लॉगिन आईडी ते पासवर्ड, यूज़र नेम ते पासवर्ड इहदे विच पिया होगा। दूसरा तुहाडे कोल जिहड़ा टेबल हैगा वो हैगा क्विज़ इन्फो। हुण तुसीं खुद सोचो कि बई जद भी तुहानूं असीं टैस्ट मोड्स दे थ्रू क्विज़ दिंदे ने उहदे विच की हुंदा हैगा।
ठीक है। उहदे विच तुहाडे कोल की हुंदा हैगा, क्वेश्चन नंबर हुंदे ने, सबजैक्ट हुंदे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की हुंदा 1 2 3 4 आए हुंदा हैगा। सबजैक्ट तुहानूं दिता हुंदा IT दा टैसट हैगा, मैथ दा टैसट है, इंग्लिश दा टैसट हैगा। फिर तुहाडे कोल क्वेश्चन हुंदे ने, उस क्वेश्चन दे 4 ऑप्शनस हुंदे ने, ठीक है, प्लस उहदा एक सही आंसर हुंदा है। तो क्विज इनफो टेबल दे विच की होगा, क्वेश्चन नंबर, इहदा डेटा टाइप की होगा नंबर 10। क्वेश्चन नंबर मतलब जिद्दां तुसीं लिखदे हो क्वेश्चन 1। फिर नैक्सट आ गया सबजैक्ट कि बई किहड़े सबजैक्ट की क्विज हैगी है, इहदा डेटा टाइप होगा वैरकर। फिर क्वेश्चन का डेटा टाइप भी है वैरकर। क्वेश्चन का मतलब की होंगे एक्चुअल जो असीं तुहानूं क्वेश्चन दिंदे ने, हुण इहदे आंसर भी तुहानूं 4 ऑप्शन दिते जांदे ने, ओह इहदे विच आ गए ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ते ऑप्शन 4। ठीक है, इहदा डेटा टाइप भी वैरकर हैगा। फिर तुहाडे कोल आंसर वैरकर 10। ठीक है। तीसरा टेबल हैगा यूज़र इनफो। यूज़र इनफो दे विच तुहाडे कोल की हैगा, जिहड़े स्टूडेंट्स हैगे ने उन्हां दा यूज़र नेम होगा, पासवर्ड डिटेल, उन्हां दा नाम की हैगा, उन्हां दी ईमेल ID की है, उन्हां दा जेंडर की हैगा, उन्हां दा डेट ऑफ बर्थ की हैगा। यूज़र इनफो मतलब जिहड़े स्टूडेंट टैसट दे रहे हैं उन्हां दी डिटेल जिहड़ी हैगी आपां यूज़र इनफो टेबल विच स्टोर करनी है। इहदे विच यूज़र नेम कॉलम होगा, पासवर्ड, नेम, ईमेल ID, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये उन्हां दा डेटा टाइप हैगा। लास्ट जिहड़ा तुहाडे कोल टेबल हैगा वो किहड़ा हैगा, रिजल्ट दा। ठीक है। नैक्सट जिहड़ा तुहाडे कोल टेबल हैगा वो की हैगा, रिजल्ट दा। हुण वो आपां देखांगे। सिस्टम हैंग हो गया थोड़ा जिहा। लास्ट टेबल तुहाडे कोल हैगा यूज़र रिजल्ट का। ठीक है। रिजल्ट जिहड़ा हैगा इहदे विच तुहाडे कोल 3 कॉलम होणगे, यूज़र नेम, मार्क्स ते कैटेगरी। ठीक है, कि बई किहड़े यूज़र दा किन्ने मार्क्स आए ने ते उन्हें किहड़ी कैटेगरी दी क्विज अपीयर करी सी। यूज़र नेम, मार्क्स, ठीक है, कि मार्क्स किन्ने स्टूडेंट दे आए ने ते उन्हें किहड़ी कैटेगरी दे विच क्विज दिता सीगा। तो फाइनली तुहानूं जब रिजल्ट डिस्पले होगी, थोड़ा नाम आ जाऊगा, थोड़े किन्ने नंबर आए हैगे ने वो डिस्पले हो जाऊगा, तुसीं किहड़ी कैटेगरी विच टैसट दिता सी वो डिस्पले हो जाऊगा। ठीक है। तो तुसीं हुण डिज़ाइन कर लिता कि बई मेरा जिहड़ा किन्ने पेजेस होणगे मेरी साइट दे विच। ठीक है। बैकएंड दे विच किहड़ा डेटाबेस दे विच किहड़े टेबल्स होणगे वो तुसीं डिसाइड कर लिता। हुण तुसीं पेज स्ट्रक्चर डिफाइन करना। पेज स्ट्रक्चर का की मतलब इहदे विच आपां की देखना हैगा कि आपां किहड़े पेजेस दे विच यूज़र कोलों इनपुट लैनी है। ठीक है। डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ पेज। इट इज़ फाउंड दैट द इनपुट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज़र आर एज फॉलोज। तुसीं स्टूडेंट दे कोलों किहड़ी इनपुट लैनी है, पहला स्टूडेंट अपना यूज़र नेम ते पासवर्ड इंसर्ट करूगा। ठीक है, तद ये इनपुट लवांगे। फिर किहड़ी इनपुट लवांगे कि बई स्टूडेंट ने किहड़ी कैटेगरी की क्विज अटैम्प्ट करनी है। उस तो बाद की होगा, यूज़र नूं जब क्विज डिस्पले होगी, क्विज के क्वेश्चन डिस्पले होणगे तो आपां की इनपुट लैनी है कि 4 ऑप्शन दे विचों एक ऑप्शन उन्हें सिलैक्ट करना है। ठीक है। यूज़र कोलों किहड़े इनपुट लिते जाएंगे, पहला यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड पाऊगा, फिर कैटेगरी सिलैक्ट करूगा, फिर क्वेश्चन के आंसर सिलैक्ट करूगा। तो फ्रंट एंड तुहाडा किद्दां तुसीं डिज़ाइन करना हैगा कि तुहानूं एक स्क्रीन आऊगी, उहदे विच एंटर यूज़र नेम ते पासवर्ड लिखिया होगा। उस तो बाद कैटेगरी तुसीं सिलैक्ट करनी हैगी है। ठीक है। उस तो बाद तुहानूं एक क्वेश्चन डिस्पले होगा, तो उसदे बाद तुसीं की करना, एक ऑप्शन इहदे विचों सिलैक्ट करना। तीसरा हैगा इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन जो तुहानूं याद होवे, इंप्लीमेंटेशन दे विच आपां की बनाते हैं, बैकएंड डेटाबेस बनाते हैं, फ्रंट एंड बनाते हैं, तो दोनों की कनैक्टिविटी कर देंगे ने। जिद्दां मैं तुहानूं हैंगमैन वाली गेम विच दस्सिया सीगा कि आ डेटाबेस तुसीं आ टेबल डिसाइड कर लिते, हुण तुसीं एक्चुअली इन्हां नूं बनाओगे फ्रंट एंड HTML के थ्रू तुसीं आ वाले पेजेस बनाओगे, फिर इन्हां दी कनैक्टिविटी कर दोगे। कनैक्टिविटी करनी क्यों ज़रूरी होंदी है, क्योंकि फ्रंट एंड विच जिहड़ा तुसीं डेटा लिया हैगा ਉਹ जब तक तुसी कनैक्टिविटी नहीं करोगे तो वो डेटाबेस के टेबल के जाके स्टोर नहीं होगा। हुण तुसी इंप्लीमेंट मतलब ये सारी चीज़ां जिहड़ी डिज़ाइन कीतियां सी वो बना भी लईआं। बनाने तो बाद तुसी की करोगे, टेस्टिंग। ठीक है। टेस्ट द एप्लीकेशन विथ रैंडम डेटा। ठीक है। हरेक फीचर ते फंक्शनैलिटी नूं टेस्ट करो, जे कोई एरर मिलता हैगा तो उन्होंने खोजो तो उन्होंने दोबारा तो रीटेस्ट करके फिर तुसी अपलोड कर सकते हो।